सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट से हट के बात करने वाले हैं। थोड़ा सा अभी मार्केट तो वैसे भी यहाँ पे क्लोज हो चुका है आज का। एंड कुछ एक ऐसा एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे मतलब बिजनेसेस अच्छे से ग्रो नहीं करते, या फिर कह सकते हो कि एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ पे खेल जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ पे मैटर कर जाता है। तो ऐसे जगहों पे मतलब बिजनेसेस या फिर इंडस्ट्रीज ज़्यादा जाते नहीं, ठीक है। अगर जाते भी हैं तो बदनाम होके आते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपने मतलब सुना भी होगा कि इससे रिलेटेड यहाँ पे और एक चीज़ हुई है। इससे पहले भी यहाँ पे चीज़ हुई थी। अभी ना लिटरली लोगों का माइंडसेट, अभी ये जो चीज़ें हो रहा है ये बुरी है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। जो ये सब चीज़ें हो रहा है ये एक्चुअल में बुरी चीज़ है, एंड इसका बिजनेस पे होने वाला इम्पैक्ट ये सबसे हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे ये पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये जो कोलकाता में ये गैंगरेप रिलेटेड चीज़ें हुई है, तो ट्रायो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 3 लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें प्लान की थी। प्लान द असल्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने प्लान किया था। एंड इनका यहाँ पे हिस्ट्री भी ऐसा रह चुका है कि इन्होंने ऑलरेडी ऐसी चीज़ें काफ़ी टाइम्स की है, ठीक है। हैज़ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली हैरेसिंग स्टूडेंट, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके बाद पुलिस से एक्यूज वुड रिकॉर्ड सच इंसिडेंट, तो वो जो एक्यूज्ड है या फिर जो कुछ भी वो लोग है, तो वो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट को मोबाइल में रिकॉर्ड करते थे मोबाइल फोन्स में, एंड लेटर यूज दिस फुटेज टू ब्लैकमेल द विक्टिम्स, यानी बाद में जो कुछ भी विक्टिम्स थे उन्हें यहाँ पे ये ब्लैकमेल किया जाता था उन फुटेजेस के द्वारा। तो ये ऑलरेडी ऐसा करते थे। तो एक यहाँ पे मेजर थिंग, ठीक है। ये जो बंदे थे, ये जो भी लोग थे, ये जो 3 यहाँ पे स्टूडेंट या फिर जो भी लोग हैं, इनके पॉलिटिकल कनेक्शन थे। तो वहाँ की जो लोकल की जो कुछ भी पार्टी है, वो इनको यहाँ पे खुला सपोर्ट करती थी, एंड इनकी वजह से ये लोग बच जाते थे। ऐसा तो यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंपल केस है, ठीक है। यानी कि कौन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, किसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें अब तक दबी हुई थी, ये भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। लॉ कॉलेज था लास्ट टाइम, कुछ मेडिकल कॉलेज था या फिर डॉक्टर रिलेटेड कॉलेज था। लास्ट टाइम वाला मतलब थोड़ा सा फेमस हुआ था, ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में आया था। इस बार उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाया जा रहा। बट चीज़ें देख सकते हो, 3 आउट ऑफ 4 पर्सन, ठीक है। 4 लोग थे, उसमें से 3 अरेस्ट हो चुके हैं इन कनेक्शन विथ गैंग रेप ऑफ फीमेल स्टूडेंट एट अ सिटी बेस्ड लॉ कॉलेज हैड प्री प्लान दी असल्ट, यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये ऑलरेडी प्री प्लान था। ये स्टूडेंट मतलब उसी यहाँ पे इसके साथ आए थे, प्लानिंग के साथ आए थे। पुलिस ऑफिसर सेड ऑन मंडे जून 30, 2025, आज का ये अपडेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है कॉलेज के बाहर। बट अगर पहले ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद अगर आप ये करते हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी यहाँ पे आपको कुछ पता चले, इंसिडेंट आपको कुछ चीज़ें हो, वहीं पे आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे आवाज़ दबाई जाती है, स्पेसिफिकली जब वहाँ के लीडर्स, वहाँ के जो रूरल लोकल पार्टीज रहते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से आवाज़ दबाई जाती है, तो यहाँ पे लिटरली काफ़ी दिक्कत होती है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 9 मेंबर का यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम देखने को मिल रहा है, एसआईटी प्रोबिंग द इंसिडेंट ऑल्सो फाउंड दैट द 3 एक्यूज, ठीक है। 3 लोग जो शायद यहाँ पे इन्हें अरेस्ट कर दिया गया है, मोनोजीत मिश्रा, उसके बाद प्रतिम मुखर्जी एंड यहाँ पे जैद अहमद। तो ये आपको 3 लोग देखने को मिल रहा है जिन्हें यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, हैड अ हिस्ट्री, ओके। ये मेन चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इन्होंने ऐसा पहले भी किया है अदर स्टूडेंट्स के साथ। हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली हरासिंग फीमेल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो लिटरली मतलब ऐसे लोग होते हुए भी यहाँ पे अब तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एटलीस्ट यहाँ पे अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ तो कहना चाहिए था, कुछ तो मतलब चीज़ें होनी चाहिए थी। बट इतना यहाँ पे ओपन एनवायरनमेंट होके भी अगर कोई यहाँ पे वॉइस रेज नहीं कर रहा, तो सोचो वहाँ पे कितना दबाव होगा, कितना यहाँ पे पॉलिटिकल उस पार्टी का या फिर इन सब यहाँ पे पर्सन्स का यहाँ पे डर होगा। द फोर्थ एक्यूज इज द कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड, जो यहाँ पे मतलब जिसको ये करने के लिए, चीज़ें संभालने के लिए रखा था मैनेजमेंट ने, मैनेजिंग करने के लिए, वही यहाँ पे आपको ये फोर्थ एक्यूज देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। According to the officer, the trio would record such episodes on their mobile phones and later use footage to blackmail the victims, यानी कि पहले ये मोबाइल में रिकॉर्ड करते थे ऐसी चीज़ें, एंड देन दे ट्राई टू ब्लैकमेल दी, ठीक है, स्टूडेंट। द एंटायर मैटर वॉज प्री mediated and the trio had been plotting for
several days to carry out this torture on the victim. We have found that victim was targeted by the prime accused. Okay, जो मेन यहाँ पे पर्सन था उसके मतलब उसके जरिए ये यहाँ पे टारगेटेड किए गए थे. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शी गॉट एडमिशन टू द कॉलेज. तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट थे या फिर ये जो कुछ भी लोग थे, इनका बिहेवियर यहाँ पे पहले दिन से ही ठीक नहीं था. तो कॉलेज का प्रशासन क्या कर रहा था, कॉलेज का मैनेजमेंट क्या कर रहा था, अगर इनसे ये चीज़ें करनी नहीं आती, ठीक है, इनको चीज़ें हैंडल करने नहीं आती, तो लिटरली इन लोगों को कॉलेज बंद कर देना चाहिए, इनको नहीं चलाना चाहिए. द एंटायर मैटर. ओके, नीचे चलता है. कोलकाता पुलिस हैज लॉन्च्ड अ सर्च फॉर मोबाइल वीडियो alleged found by the trio. लिटरली इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कितने भी केसेस यहाँ पे निकल सकते हैं जो ओपन में मतलब लाइट जोन में आ सकते हैं. Searches were conducted at the residence of accused Mukherjee and Ahmed on Sunday. We are looking for footage related to this and possibly other incident. Okay. The investigators also said a video clip of June 25 alleged gang rape might have been shared by the accused. Okay, we are trying to find out whether those clips were forwarded, shared with some other groups. तो मतलब साइबर रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें चल रही है, साइबर रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. एसआईटी हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 25 पीपल, मोस्टली स्टूडेंट ऑफ साउथ Calcutta Law College who were present at the Education Institute on 25 evening. तो 25 की इवनिंग को यहाँ पे लिटरली 25 लोग थे ऑलमोस्ट. ऑल द पीपल विल बी क्वेश्चन. ओके, सब लोगों का यहाँ पे इंटरोगेशन होने वाला है. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट दे विटनेस दैट इवनिंग. फीमेल स्टूडेंट South Kolkata Law College University Kasba area was alleged gang raped by the three person including a alumnus of the educational institution. देख सकते हो मतलब वहाँ के ही मतलब थे, उधर के ही यहाँ पे स्टूडेंट थे, उनके वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी थे एंड दैट्स वाई चीज़ें दबाई जा रही थी. एंड लिटरली ये जो माहौल है ना, ये यहाँ पे सेकंड बार ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट में आ रही है. सेम कोलकाता से ही, कोलकाता सिटी से ही ये आपको चीज़ देखने को मिल रही है. ऐसे टाइम पे यहाँ पे सिंपली आप ये भी समझ सकते हो कि अगर ये लोग यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब डरा के धमका के रख सकते हैं, तो बिजनेसेस पे भी मतलब वही चीज़ें रहती है. बिजनेसेस से हफ्ता वसूली भी की जाती है, काफ़ी जगह पे यहाँ पे वो सारी चीज़ें चलती है. दैट्स वाई मतलब आपको याद है टाटा का प्रोजेक्ट कोलकाता में जाने वाला था, बट मतलब उस रिलेटेड एरिया में जाने वाला था, उसको यहाँ पे मना कर दिया गया था. उसके बाद अदानी का और यहाँ पे कोलकाता रिलेटेड या फिर उस स्टेट रिलेटेड कुछ यहाँ पे पंगा चल रहा है. कुछ करोड़ में यहाँ पे बातें चल रही है. किसी को तो मतलब अभी इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे अदानी को पैसे वापस दो, जो कुछ जितना भी रहता है वो इन्वेस्टमेंट. तो अलग ही वहाँ पे मतलब चीज़ें चलती है. तो ऐसे टाइम पे एज अ मार्केट पर्सन, ठीक है, मैं ये अभी ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है, ऐसा मतलब आपका अलग होना चाहिए, आपके पीछे उसका लॉजिक भी होना चाहिए. स्पेसिफिकली जहाँ पे ऐसी मतलब सरकार हो, ऐसे यहाँ पे लोकल के लीडर्स हो जो कि बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं रहते, एजुकेशन सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं रहते. उस लेवल के यहाँ पे बिजनेसेस पर कभी भी कुछ भी इम्पैक्ट आ सकता है. वहाँ के बिजनेसेस अच्छे भी रहे फिर भी मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वहाँ पे कुछ भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है. जब वहाँ पे इंसान सेफ नहीं है तो बिजनेस का आप क्या बात कर रहे हो. यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यहाँ पे ठीक से मतलब ये नहीं हो रहा है. यहाँ पे जो माहौल है वो ठीक से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. तो बाकी फ्री माइंड से, ठीक है, बिजनेस में तो पैसों वाली बात आ जाती है, तो वो वाली चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे मतलब चलती होगी. ये वाला तो मतलब सच में सोचने वाला पॉइंट रहता है. सो एनी टाइम वेन एवर मतलब मैं अगर इस रिलेटेड इस एरिया से रिलेटेड कभी भी बिजनेसेस में अगर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर कुछ भी रहेगा, ठीक है, मैं तो हज़ार बार सोचूंगा. अभी मेरा ये डिसीजन लगता है, मुझे ऐसा लगता है. आपका कुछ डिसीजन अलग रह सकता है, आपकी चीज़ें आपकी थिंकिंग अलग रह सकती है. आप भी आपके हिसाब से मतलब चीज़ें कमेंट में लिख सकते हो, बट ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है, ठीक है. एनीवेज ये एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक था एंड वैसे भी मार्केट क्लोज था, लेकिन काफ़ी यहाँ पे चीज़ें उसके रिलेटेड चल रही थी, सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद. कुछ भी यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है. मिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.